हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। लव राशि फल में आज हम देखने जा रहे हैं कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए मई 2026 में आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है। अगर रिश्ता आपका खराब हो चुका है या रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, या आपको डर है किसी चीज़ का कि आगे जाकर हमारा रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा या टूट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, और आगे इस रिश्ते का फ्यूचर भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। मई 2026 कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है या बातचीत हो रही है, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बस अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल सके और पॉजिटिविटी आ जाए आप दोनों के दरमियान, दोनों के रिश्ते में। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या है, मई 2026 कैसा रहेगा उनके लिए। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेंगे जो कि पेज ऑफ कप्स। देखिए, अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो इस वक्त एक तो नो कॉन्टेक्ट डेथ का कार्ड सबसे पहला आया, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई देता है या रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इस इंसान ने, आपके पर्सन ने आपको शायद कहा है कि मेरा इंतज़ार मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन आप हैं कि हैंगमैन की एनर्जी में अटके हुए हो। आपको अभी भी उम्मीद है कि रिश्ता सही होगा, ये इंसान आपके प्यार को समझेंगे, आपके फीलिंग्स को समझेंगे, और आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन ना गुस्से वाले हैं, ईगो एटीट्यूड में कुछ भी कह देते हैं, मन के साफ है। ये यहाँ पर आपका यहाँ पर एनर्जी में पता दिखाई देता है, मुझे पता चल रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपके व्यक्ति, आपके पर्सन, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, कहीं ना कहीं आपने उनके आंखों में प्यार देखा है। आपको वो लगता है कि वो धोखेबाज नहीं है। वो गुस्सा कर सकते हैं, वो नाराज रह सकते हैं, आपको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, गुस्से में ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये देखा है कि उनकी आंखों में आपके लिए प्यार है, और ये बात आपको थोड़ी सी परेशान करती है। आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, इस वक्त आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आप परेशान हैं। आप, हो सकता है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप कहीं ना कहीं मतलब अपना जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, परेशान है। आपको लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में ईश्वर ने सब कुछ, ऐसे तो सब कुछ जो जो चीज़ें इंसान को होनी चाहिए उसके पास वो सब कुछ है, बस प्यार नहीं है, या ये रिश्ता ठीक हो जाए बस। आपके लिए यही काफ़ी है कि मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ एक बार ठीक हो जाए ना, तो बस मुझे ईश्वर और कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी इच्छा यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है कि कुछ भी करके वो ब्लेसिंग्स आप पाना चाहते हो, कि आपके पर्सन, कहते हैं ना कि मेरा व्यक्ति, मेरा पार्टनर मेरे मुट्ठी में रहे, वो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो समझे एटलीस्ट, मतलब आपकी बात तो माने। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि वो आपकी बात नहीं मानते हैं और अपने परिवार की बात ज़्यादा मानते हैं। मतलब जब जब आप बात करते हो कुछ भी ना, तो ये हमेशा अपने परिवार को आगे डालते हैं, ये कहकर कि नहीं यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, नहीं यार मेरी फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल है, और वक्त लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है जहाँ पर 50% अगर मैं देखूं तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 50% आपकी वजह से, मतलब कहीं ना कहीं आप हार नहीं मान रहे हो। आपको ये लगता है कि आपका प्यार इतना पॉजिटिव है, या इतना प्यार दिया है आपने अपने पार्टनर को, कि वो किसी और की तरफ नहीं देखेंगे या किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ना ही आपको लगता है कि पार्टनर किसी और के साथ शादी करेंगे। तो आप अपने मन को समझा रहे हैं, ठीक है। ये महीने में अगर मैं देखूं
तो आपके पार्टनर आपके साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट में आने के चांसेस है। यहाँ पर दिखाई देता है कि पार्टनर कोशिश करेंगे आपके साथ बात करने की। आपके पार्टनर यहाँ पर एक नई शुरुआत या कुछ ना कुछ आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वादा कर सकते हैं कि हाँ, मैंने सोचा बहुत कुछ और मुझे ये लगता है कि हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, ये वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसे उम्मीद लगती है ना कि एक वक्त जो बुरा वक्त चल रहा था आप दोनों के दरमियान, वो ख़त्म हो सकता है और आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ इस रिश्ते के बारे में कह सकते हैं, आगे फ्यूचर के बारे में कुछ कह सकते हैं, जिसके वजह से आपको एटलीस्ट तसल्ली तो होगी कि अभी भी आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हैं आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए। और आपको ये भी सुनकर अच्छा लगेगा कि आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, बल्कि उनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, कभी-कभी आपको लगता है ना कि क्या इस इंसान को मेरे लिए प्यार है ही नहीं और मैं ही उसके पीछे भाग रही हूँ या मैं ही उसके पीछे भाग रहा हूँ, उसको तो कुछ पड़ा नहीं है। नहीं, इस इंसान को सब कुछ याद है या सब कुछ ऐसे ही फ़ील होता है जैसे कि आपको फ़ील होता है। धीरे-धीरे ये पर्सन मुझे लगता है रिश्ता ठीक करने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। अभी इस वक़्त अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने करियर के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि ये इंसान जो आपके पर्सन है ना, इतनी पावरफुल एनर्जी में दिखाई देते हैं कि अगर वो चाहे तो सब कुछ छोड़कर आपको आपका हाथ थाम कर वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अगर इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका आपका भी कहना होगा या फिर आपका भी सोचना यही होगा कि तुम्हारा परिवार नहीं मानता तो छोड़ दो परिवार को, चलो अलग रहते हैं। तुम भी पैसे कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, तुम भी जॉब करते हो, तो रहेंगे हम अलग। ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपके पार्टनर शायद तैयार नहीं है इस वक़्त, लेकिन धीरे-धीरे इसके लिए भी तैयार हो जाएँगे अगर उनका परिवार नहीं मानता, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है, तो ये व्यक्ति उसके लिए भी डिसीज़न लेते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जहाँ पर डेथ का कार्ड, यानी कि इस जो ये जो रिश्ता है आप दोनों का, जो ख़त्म हो चुका था या ऐसे मोड़ पर था जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं, वहीं से एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई नज़र आती है। तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक-दूसरे के साथ आप एडजस्ट करते हुए नज़र आते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से वो खुलकर बात करते हुए नज़र आते हैं। दिल की गहरी बातें जो उनको परेशान कर रही थी, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो आपके सामने वो रख सकते हैं, ठीक है? तो दोनों एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली ये भी नज़र आता है कि आगे जाकर दोनों सेपरेट रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं। अपना परिवार, अपनी खुशी के लिए, जैसे कि आपके लिए आपके पार्टनर इम्पोर्टेंट है, अपने परिवार से भी ज़्यादा आपको अपने पार्टनर इम्पोर्टेंट है। तो आप सोचते हो कि ये भी ऐसे ही करे, तो वो होता हुआ नज़र आता है कि कहीं न कहीं वो आपको न्याय देने के लिए हो सकता है कि अपने परिवार से अलग हो जाएँ। ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, मजबूरी में इंसान को ये करना होता है कि कभी-कभी परिवार इतना कठोर हो जाता है कि मानता ही नहीं है, बच्चों की खुशी देखता ही नहीं है, फिर बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं। तो ये भी मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है, आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपकी शादी टूट चुकी है, तो आप नए रिश्ते में जा सकते हो। जो लोग यहाँ पर नए रिश्ते का या नए इंसान का वेट कर रहे हैं, तो यस, कोई है जो आपको लव प्रपोज़ल के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है और ये रिश्ता जो होगा आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। तो बहुत से लोग यहाँ पर नई शुरुआत करते हुए नए व्यक्ति के साथ दिखाई देता है। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन नया व्यक्ति आपके जीवन में आने की संभावना यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है। बहुत से लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। मतलब एक ऐसा रिश्ता था या ऐसी शादी थी जिसमें आप अटके हुए थे, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप नई शुरुआत करना चाहेंगे या फिर न्यू पर्सन के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप एक ही इंसान के पीछे अटके हुए थे, जहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, बहुत सारे रिश्ते आए भी थे, आप ठुकरा रहे थे इस व्यक्ति की वजह से। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव गुड न्यूज़ आती है कि आप एक ऐसे अगर टॉक्सिक रिश्ते में फँसे हुए थे या कार्मिक रिश्ते में फँसे हुए थे जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें थी, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे प्यार भरे रिश्ते में फँसे हुए थे लेकिन चीज़ें ठीक नहीं थी,
तो आप आपका साथ आपका आपके पार्टनर दे सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है ना, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है मतलब आप किसी को पसंद करते हो, वो आपके काम के जगह पर हो सकता है, वर्क प्लेस या कॉलेज में हो सकता है, कहीं पर, और आप चाहते हैं कि वो भी आपको अपनी दिल की बात कहें, रोजाना एक दूसरे को देखते हैं या दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हो, लेकिन पता नहीं कि वो आपको पसंद करते नहीं, तो कोई यहाँ पर है, आपकी क्रश हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ लेकिन पता नहीं, मुझे डर लगता है उससे पूछने के लिए, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ बातचीत करे, बात आगे बढ़े, वो उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हो सकते हैं, लव फीलिंग्स, जहाँ पर वो भी होल्ड कर रहा था, आप भी होल्ड कर रहे थे, तो ऐसा रिश्ता भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। ठीक है, सो यस, इस महीने में लव रिलेशनशिप में, लव राशिफल में मुझे स्ट्रांग एनर्जीज नजर आती हैं, जहाँ पर रोमांटिक है, नया बदलाव है, एक नई सोच है और नयापन, न्यू बिगनिंग भी है। इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। रुका हुआ रिश्ता या बातचीत बंद थी तो बातचीत होने के चांसेस है। ठीक है, इस महीने में मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे। अगर बिल्कुल बहुत टाइम से, जैसे कि 3 महीने से या 5 महीने से मिले नहीं हो, तो मिलन यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई देता है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी फेवर में लेंगे, ये तो यहाँ पर तय है कि अभी तक जो चुप थे इंसान और जिन्होंने आपको उलझन में डाला था कि इसको प्यार है भी या टाइम पास कर रहा है, क्या है क्या नहीं, तो वो अपनी दिल की बात आपके सामने कहेगा या कहेगी कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ ही रिश्ता चाहिए, मुझे कुछ वक्त दे दो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आता है यहाँ पर कि किसी मंदिर में जाकर आप शादी करने के बारे में सोच सकते हो फॉर टाइम बिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपको भरोसा नहीं आपके पार्टनर के ऊपर, तो आपके पार्टनर कह सकते हैं कि चलो मंदिर में शादी करते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये चीजें भी मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, मतलब एक अचानक कदम उठा सकते हैं आपके पार्टनर कि चलो तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बाद में फैमिली को बताएंगे, ऐसा कुछ। तो जो लोग लिव इन में रहते हैं या जो लोग सेपरेट रहते हैं या जो लोग घर से दूर रहते हैं, उनके लिए ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अचानक कोर्ट मैरिज या शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है या कमिटमेंट आपको पार्टनर की तरफ से मिल सकता है। तो एक नई शुरुआत 111 को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए डेफिनेटली वाइट एंड येलो कलर लकी हो सकता है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। इस महीने की 20 तारीख आपके लिए लकी है, 10 तारीख 11 तारीख आपके लिए लकी है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, 15 तारीख भी आपके लिए लकी हो सकती है। सो ये था आपके लिए रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।